इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना वायरस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। अब 31 मार्च तक सभी तरह की पैसेंजर ट्रेन पर रोक लगा दी गई है। सभी तरह की पैसेंजर ट्रेन 31 मार्च तक के लिए रोक दी गई है। आला अफसरों की मीटिंग में रेलवे की तरफ से यह फैसला लिया गया है, सिर्फ मालगाड़ी ही चलेंगी। बड़ा फैसला रेलवे की तरफ से सभी तरह की पैसेंजर ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। आला अफसरों की मीटिंग में रेलवे ने यह फैसला लिया है, अब सिर्फ मालगाड़ी ही 31 चलेगी और 31 मार्च तक सभी तरह की पैसेंजर ट्रेनों पर रोक लगा दी गई है। एक बड़ा फैसला लिया गया है रेलवे की तरफ से। हालांकि आज जनता कर्फ्यू को देखते हुए भी रेलवे पर सीधा असर इसका पड़ रहा है। रेलवे ने भी ट्रेनों को रद्द किया है, लेकिन अब ये 31 मार्च तक सभी तरह की पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। एक बड़ा फैसला, 31 मार्च तक सभी तरह की पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। हमारे सहयोगी विश्वजीत झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विश्वजीत, बड़ा फैसला रेलवे की तरफ से। देखिए, ये हालांकि ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि इस तरह के बड़े फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़े हैं और उसमें रेलगाड़ी की भी भूमिका मानी जा रही। जिस तरह से एरोप्लेन की भूमिका मानी गई कि विदेशों से यात्री आए और वो अपने साथ कोरोना लेकर आए, तो उसी तरह रेल भी अब एक बड़ा संवाहक बन रहा था। लोग ट्रेनों में काफी सफर करते हैं और ट्रेन में उनके पास बचने का भी कोई जरिया नहीं होता कि लोग दूर होकर चल सके। और 2 दिन पहले जब ट्रेन में कई मामले, 8 से 9 मामले मिले थे ट्रेन में सफर करते हुए पॉजिटिव केस के, उसके बाद माना जा रहा है कि ये फैसला किया गया है कि 31 मार्च तक सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियां चलेंगी, यात्री ट्रेनें नहीं चलेंगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैसला कह सकते हैं किया गया है। और ये आने वाले समय में लगता है कि कुछ और भी पाबंदियां सरकार की ओर से लगाई जाएगी, ताकि लोग अपने घरों में ही रहें। लोग जितना घर में रहेंगे, मामलों पर उतना नियंत्रण आएगा। और खासतौर से कल भी जब प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके ये कहा था कि लोग अपने घरों में ही रहें। मुंबई से, दिल्ली से या दूसरे राज्यों से भी लोग अपने घरों को जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच रहे थे। तो उन सबको भी नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि सरकार की कोशिश यही है कि जो जहां पर रह रहे हैं वो वहीं रह जाएं, अपनी परिस्थिति में ही रहें। वो अगर अपने परिवार के बीच गांव या दूसरे शहरों में जाते हैं तो वहां भी संक्रमण का खतरा हो सकता है। लिहाजा लोगों को उनके स्थान पर ही रोकने के लिए सरकार की ओर से फैसला किया गया है। और चूंकि रेलगाड़ी इसके संक्रमण में बड़ी भूमिका निभा सकता था, लिहाजा सरकार ने ये फैसला किया है कि ये जो सवारी गाड़ियां हैं वो बिल्कुल नहीं चलेंगी। चूंकि लोगों को रोजमर्रा की जरूरत की चीजें चाहिए होंगी, लिहाजा मालगाड़ी पर इसमें रोक नहीं लगाया गया है। मालगाड़ी चलती रहेगी, लेकिन यात्री गाड़ियां 31 मार्च तक के लिए बंद कर दी गई है। जी विश्वजीत, क्या इसमें सिर्फ पैसेंजर ट्रेन को शामिल किया गया है या तमाम जो एक्सप्रेस, शताब्दी, राजधानी जैसी ट्रेनें हैं वो भी इसमें शामिल हैं? देखिए, इसमें जो मैं देख पा रहा हूँ, इसमें प्रीमियम गाड़ियां सारी है, सारी यात्री गाड़ी को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा जो मैं एक ऑल ऑर्गेनाइजिंग लॉन्ग डिस्टेंस मेल एक्सप्रेस एंड इंटरसिटी ट्रेन, जितने भी मेल एक्सप्रेस और इंटरसिटी ट्रेन हैं उन सबको बंद किया गया है, इंक्लूडिंग प्रीमियम ट्रेन। प्रीमियम ट्रेन भी है एंड ओरिजिनेटिंग पैसेंजर ट्रेन, जो भी मुख्य रूप से पैसेंजर गाड़ियां हैं उन सबको क्लोज किया गया है। इसके अलावा जो सब अर्बन ट्रेन ऑफ मेट्रो रेलवे कोलकाता सेल बी कंटिन्यूड, ये जो है इसे चलाया जा रहा था लेवल 23 मार्च तक इसको चलाने की बात थी, लेकिन इसके बाद इसको भी क्लोज करने की बात कही है। तो कुल मिलाकर सभी ट्रेनों पर जो संदेश जो रिलीज जारी किया गया है उसके मुताबिक सभी ट्रेनों को बंद किया गया है। खासतौर से भीड़ भाड़ वाली जो ट्रेन होती थी उन सबको बंद किया गया है, ताकि संक्रमण को एक शहर से दूसरे शहर जाने में रोका जा सके, उसको फैलने से रोका जा सके। जी बिल्कुल। और विश्वजीत, जिस तरह से ये एक बड़ा फैसला रेलवे की तरफ से लिया गया और हमने देखा जो कुछ आंकड़े जो सामने आए थे संक्रमित लोगों के, वो उसमें रेलवे की भूमिका जिसका जिक्र आपने भी किया, रेलवे की से सफ़र करके पहुंचे थे। और अब जिस तरह से मुंबई की तस्वीरें थी, प्रधानमंत्री के ट्वीट का भी आपने जिक्र किया है, ये तमाम चीज़ें नज़र में थी। लिहाजा आज जिस तरह से जनता कर्फ्यू को समर्थन मिल रहा है
और इस बीच अगर ये बड़ा फैसला लिया गया है तो लोग भी इस तरह के फैसलों के लिए तैयार थे कुछ हद तक कि कुछ बड़े फैसले हो गए ताकि इस वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। देखिए, हालांकि लोग तैयार तो हो रहे हैं। लोगों ने आज जैसे जनता कर्फ्यू को समर्थन दिया है, तो लोगों को तैयार करने के लिए ही इस तरह का आह्वान किया गया था। और चूंकि आज जो मामलों में बढ़ोतरी हुई, अचानक से करीब केस की संख्या दोगुनी हो गई है, तो ये भी एक चिंता की बात है। और इसे देखते हुए ही माना जा रहा है कि छोटे शहरों में, चूंकि छोटे शहरों में जाने के लिए कोई दिहाड़ी मजदूर भी है या कोई छोटे मोटे काम बड़े शहरों में जाकर कर रहे हैं, तो अगर कहीं वो संक्रमित है, उनमें थोड़ी सी भी संभावना है, तो वो संक्रमण लेकर कहीं दूर देहात के गांव में न चले जाए, छोटे शहरों में न चले जाए जहां पर की मेडिकल की इतनी सुविधाएं भी नहीं है। अगर कोई दिल्ली से बिहार चला जाता है, बिहार के सुदूर गांव में चला जाता है, जहां पर की आइसोलेशन की न तो व्यवस्था है, न ही वो जानकारी दे पाएंगे दूर तक, तो ऐसी चीजों से बचने के लिए माना जा रहा है कि ये एक आह्वान सबसे पहले जनता कर्फ्यू का किया गया था। और फिर प्रधानमंत्री ने कल ट्वीट कर कहा था कि जो लोग जहां हैं वो वहीं रहें, वो अपने अपने शहरों की ओर न जाए। जहां जिन मकानों में, जिन जगहों पर वो रह रहे हैं, वहां पर वो रहेंगे तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे और उनके परिवार के लोगों में भी संक्रमण फैलने का खतरा कम होगा। तो उसी संदर्भ में लगता है कि ये फैसला किया गया है। लेकिन ऐसे ये संकेत दे रहे हैं कि अभी और भी कई कड़े फैसले सरकार ले सकती है, जो कम से कम 31 मार्च तक प्रभावी रहेंगे ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया विश्वजीत तमाम जानकारी के लिए।